ये एक ऐसा किस्सा है जो पिछले मॉनसून के खत्म होने के बाद पुरानी दिल्ली के एक शांत, संकरी गली में हुआ था। ये घटना शर्मा जी के मकान से जुड़ी है, जो अपने आप में एक खामोश, रहस्यमय किरदार थे। शर्मा जी अकेले रहते थे और उनका रहन सहन हमेशा एक अजीब चुप्पी ओढ़े रखता था। पड़ोसी के तहखाने से आती मिट्टी की खुशबू, ये सब एक खास खुशबू से शुरू हुआ। उनके घर से हर शाम, खासकर 11 बजे के बाद, ताजी मिट्टी की एक तीखी और नम खुशबू आती थी। ये महक ऐसी थी जैसे किसी ने अभी अभी जमीन को गहरी खोदकर ऊपर निकाला हो। शुरुआत में पड़ोसियों ने सोचा कि शायद वह अपने वर्षों से सूखे पड़े बगीचे के लिए खाद या मिट्टी लाए होंगे। पर यह महक हफ्तों तक नहीं गई, बल्कि हर बीतते दिन के साथ और तेज होती गई। जब किसी ने शर्मा जी से इस बारे में पूछा, तो वह केवल एक मंद, विचलित कर देने वाली मुस्कान के साथ जवाब देते थे, बस थोड़ा बागवानी का काम चल रहा है। लेकिन उनका बगीचा इतना छोटा था कि उसे इतनी मिट्टी की जरूरत नहीं हो सकती थी। एक रात पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। उसी अंधेरे और चुप्पी का फायदा उठाकर एक पड़ोसी ने टॉर्च की रोशनी में शर्मा जी के घर की पिछली दीवार के पास झांकने का फैसला किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, मिट्टी की वह खुशबू इतनी प्रबल हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। टॉर्च की रोशनी सीधी तहखाने की उस छोटी खुली खिड़की पर पड़ी, जो जमीन से बस थोड़ी ऊपर थी। वहां कोई गमला नहीं था। तहखाने के बीचों बीच कंक्रीट के फर्श को तोड़कर एक बड़ा काला गड्ढा खुदा हुआ था। गड्ढे के किनारे शर्मा जी चुपचाप बैठे थे। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और सीधा उस पड़ोसी की टॉर्च की रोशनी में देखा। उनकी आंखें अजीब, खुशी भरी चमक से चमक रही थीं। उनके होंठ हिले और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आपको भी यह महक पसंद आई? और फिर, इससे पहले कि पड़ोसी वहां से भाग पाता, शर्मा जी ने अपने हाथ की मुट्ठी से ताजी, नम मिट्टी उठाई और उसे अपने चेहरे पर धीरे से मल लिया, जैसे वह कोई कीमती इत्र हो। उस रात से एक बात पक्की हो गई। वह खुशबू किसी चीज को दफनाने की नहीं थी, बल्कि किसी भयावह चीज को तैयार करने की थी।